प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से कार्यपत्रक 66 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इतिहास पार्ट 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, पुनरावृत्ति 1। प्रश्न 1 व 2 के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्यारे बच्चों, पहला और दूसरे प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना है। आइए करते हैं। प्रश्न 1 है, जदीदी कौन थे? तो जदीदी रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धार्मिक सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इसमें खाली स्थान को जो है भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। रूस में बड़े किसानों को क्या कहा जाता था बच्चों? खाली स्थान है इस पर, तो यहाँ लिखा जाएगा कुलक, कुलक कहा जाता था। तो प्यारे बच्चों, रूस में जो है धनी किसानों को कुलक कहा जाता था। सामूहिक कृषि कार्यक्रम के द्वारा इस वर्ग को जो है समाप्त कर दिया गया था। प्यारे बच्चों, रूस में निर्वाचित परामर्शी संसद जिसका गठन 1905 ईस्वी में हुआ था, इसका नाम क्या था? खाली स्थान है, इसका नाम है ड्यूमा। ठीक है बच्चों, ड्यूमा जो है ना, रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद को जो है ड्यूमा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एक एक वाक्य में लिखना है, इनके आंसर देने हैं। 5वां प्रश्न है, स्टालिन का सामूहिकीकरण। तो स्टालिन का सामूहिकीकरण जो है कार्यक्रम 1929 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाज उत्पादन में वृद्धि करना था। बच्चों, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। स्टालिन इसका जो है 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों जैसे कोलकोज में काम करने का आदेश जारी किया था 1929 ईस्वी में। जो इसका कार्यक्रम था, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम, ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों में सौंप दिए गए। सभी किसान जो है सामूहिक खेतों में काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे की सभी किसानों को बीच बांट दिया जाता था। बच्चों, अगला है आपका उदारवादी। बच्चों, उदारवादी क्या है? उदारवादी जो है एक वाक्य में इसको लिखना है। तो उदारवादी धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों और बदलाव के पक्षधर थे। वे राजतंत्र के विरोधी थे। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं बच्चों। उदारवाद एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है। इस विचारधारा के समर्थक जो है प्रायः निम्न विषयों पर परिवर्तन चाहते थे। कौन कौन से विषय? जैसे वे एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। वे चाहते थे कि व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए, क्योंकि समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के जो है साधन मात्र हैं। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार व्यवसाय करने तथा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आवश्यक कर ही लगाने चाहिए। और वो चाहते थे कि नागरिकों को कानून के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे स्वेच्छाचारी शासक का अंत हो सके और व्यक्ति की विकास तीव्रता से जो है उसका विकास हो सके। और उदारवादी धाराओं के अनुसार बच्चों, व्यक्तियों को प्राचीन रूढ़िवादों या परंपराओं का दास नहीं बनना चाहिए। प्रगति एवं विकास के लिए यदि परंपराओं का विरोध करना हो तो वो भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7 और 8 को जो है सही और गलत में बताना है। तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। हाँ, सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध के विरोध कर रहे थे। ये भी सही है बच्चों। 1914 मतलब विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेडिकल, इसमें क्या है? रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो पहनावा है, रेडिकल ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो प्यारे बच्चों, रेडिकल नहीं चाहते थे, ये उदारवादी ऐसा चाहते थे। तो उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, रूढ़िवादी वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। तो प्यारे बच्चों, रूढ़िवादी समूह नहीं थे,
उदारवादी समूह जो है वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर के लिखना है। प्यारे बच्चों, कथन ए है, जार ने 1905 में ड्यूमा के गठन की सहमति दे दी। सही है बच्चों। कारण आर है, जार अपनी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं चाहता था। ये भी सही है बच्चों, बट सही है लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है बच्चों। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 9th के कार्यपत्रक 66 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, हमें कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। यह कार्य हम सभी को करना है। धन्यवाद।